एक बहुप्रतीक्षित मांग थी। जो लोग आज़ादी से पहले जातिगत गणना हुआ था, तो चूँकि 77 साल का यह यात्रा जो देश का हुआ है जी। तो बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। विरोधी दल जितने भी हैं हाय तौबा मचा रहे हैं कि ये क्रेडिट लेने का जो होड़ लगी है तो ये भ्रम में न रहे। टाइम आया है, मोदी जी जो चाल चलते हैं ना वो समय पर चलते हैं। वो समय आया कि अब आने वाले समय में जनगणना होना है तो आर्थिक रूप से भारत मेरा कमज़ोर न हो। तो तेजस्वी जी का तो कोई विजन ही नहीं है। लालू जी की रही बात, अब लालू जी तो बहुत कुछ कर दिए, उसका क्या रिजल्ट आया है पूरी दुनिया देख रही है। करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ का रुपया कर गबन करने के बाद। जी नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। मोदी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है देश भर में जाति आधारित जनगणना करवाने का। बिहार में पहले ही जाति आधारित जनगणना हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है इसे लेकर अब देश भर में, खासकर कि बिहार की बात करें तो क्रेडिट की होड़ मच चुकी है। एक तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 30 सालों का संघर्ष है जिसका नतीजा मोदी सरकार पर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि समाजवादियों की जीत है, राहुल गांधी के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है। अब पटना के आम लोगों से हम जानते हैं कि आखिरकार जाति आधारित जनगणना से किस तरीके से होने वाला है। ये बताइए कि जो जाति आधारित जनगणना हो रही है जिसका फैसला अब लिया गया है, कैसे देख रहे हैं उसको? जातिगत जनगणना का जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है, ये इसका स्वागत करते हैं हम। चूँकि हम एलआई पार्टी हैं एनडीए के अंदर में, और जो लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि दबाव में निर्णय लिया गया है या जो भी 30 साल का संघर्ष और इस तरह के तमाम बातें आपने कही, तो अभी बहुविल पर आपने देखा कि कोई भी अलायंस पार्टी का दबाव नरेंद्र मोदी जी अमित शाह पर नहीं है, अन्यथा बिल पास नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि विपक्ष क्या दबाव देगा जब पक्ष के लोग दबाव न दे पा रहे हैं सरकार पर। तो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी। जो लोग आज़ादी से पहले जातिगत गणना हुआ था, तो चूँकि 77 साल का यह यात्रा जो देश का हुआ है तो बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। हम समझते हैं इससे क्या बिहार के चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव, बिहार तो गणतंत्र की जननी लिच्छवी गणराज्य यहीं वैशाली में था, तो हम दुनिया को पहले लोकतंत्र देने वाले राज्य में हैं। और बिहार राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है, जो दुनिया में सबसे पहले बिहार में होता है। ये बताइए कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश में जाति आधारित जनगणना होने वाली है, कैसे देखते हैं इसको? जो लिया गया है, ये जो फैसला आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लिया गया है, इससे पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता खुश है। इसलिए जिसकी जितनी आबादी होगी उसको अधिकार मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जो विरोधी दल जितने भी हैं हाय तौबा मचा रहे हैं कि ये क्रेडिट लेने का जो होड़ लगी है तो ये भ्रम में न रहे। वक्फ बोर्ड का भी क्रेडिट ले ले तब तो माने कि उनसे हम वक्फ बोर्ड पास करवा लिए, संशोधन बिल पास करवा दिए, उसका विरोध कर रहे हैं। आज जब टाइम आया है, मोदी जी जो चाल चलते हैं ना वो समय पर चलते हैं। वो समय आया कि अब आने वाले समय में जनगणना होना है तो आर्थिक रूप से भारत मेरा कमज़ोर न हो, उसी जनगणना में एक और जनगणना हो जाए, ये सोचकर रखे हुए थे। पोटली खोल नहीं रहे थे। आज पोटली इसलिए खोल दिए कि आने वाले दिनों में जनगणना होना है तो साथ में जातीय जनगणना हो जाए, ताकि सभी लोग का जो सोच है, मैं इसे विरोधी का स्वागत है, वो अगर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य हुआ, अच्छा काम करेंगे तो कहेगा। लेकिन स्वागत वो भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव की 30 साल पहले की सोच थी और वो दबाव पड़ा है, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी अब मजबूर हो गए ये फैसला लेने। तो ये मैं तो पहले से कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास हुआ उनके बाबूजी के दबाव में तो नहीं पास हुआ। नरेंद्र मोदी जी
सिंगल पर्सन है जो देश हित में जो हो, राष्ट्र हित में जो काम होगा उसी पर विचार करते हैं, अन्यथा दूसरे बात पर विचार नहीं करते। वो कह रहे हैं तो वो क्रेडिट लेने की होड़ में वो भी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो अब जातीय गणना करवाने का फैसला लिया गया है? देखिए, जातीय गणना बहुत प्रतीक्षित एक मुद्दा था जी हमारे देश के लोगों के लिए। और जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर देश का वह व्यक्ति जो संभ्रांत है, जो देश से प्यार और प्रेम करता है, सारे इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं। जी जहाँ तक सवाल अभी आप लोग बात कर रहे थे तेजस्वी और लालू जी की बात, जी तो तेजस्वी जी का तो कोई विजन ही नहीं है। लालू जी की रही बात, अब लालू जी तो बहुत कुछ कर दिए, उसका क्या रिजल्ट आया है पूरी दुनिया देख रही है। करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ का रुपया का गबन करने के बाद जी, आज वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल दूध से धोया हुआ हूँ, तो ऐसा है नहीं। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि राहुल गांधी जो हैं उनका दबाव था, जिस वजह से मोदी जी ने फैसला लिया है। महागठबंधन में तमाम जो घटक दल हैं सब अब एक एक करके होड़ में लगी हुई है। देखिए, उनका देखिए, उनकी सोच मोदी जी एक ऐसा शख्सियत है, एक ऐसा वो कैरेक्टर है कि उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं चलता है, जी चाहे वो वह कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। मोदी जी का जो शतरंज का जो चाल होता है उस समय पे चलते हैं, जी। और उसका ही एक कड़ी है कि समय पर उन्हें घोषणा किया कि जातीय गणना कराना है, क्योंकि जनगणना तो होना है। जी बिल्कुल। और जातीय गणना ये आज़ादी से पूर्व हुआ था, आज़ादी के बाद तो हुआ नहीं। तो ये अभी आप देखते होंगे कि राहुल जी बोलते थे पार्लियामेंट में कि हमारी सरकार ने जातीय गणना का जो क्या कर डेटा लाया, उस डेटा को पब्लिश कर जी। दीजिए। अरे भैया, आपका डेटा सही है गलत है, ये मैं से कैसे लेकिन बिहार में भी जो जातीय गणना हुई थी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तेलंगाना मॉडल की बात लगातार करते देखिए, हैं। बिहार की गणना जो भी माननीय नीतीश जी के द्वारा कराई, अच्छी गणना है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कुछ कहीं कहीं हम लोगों को जैसा समझ में आता कुछ फॉल्ट है। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि हमसे नहीं पूछा गया, तो अब फाइनल हो जाएगा और देश के सामने एक मापदंड जाएगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुसार उसको उतना भागीदारी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है और स्वागत करने योग्य ये तथ्य है। इसमें जहाँ तक विपक्षियों की बात है, किसी विपक्षी का कोई भी इसमें कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। चाहे वो राहुल जी, तो लेने दे। बिल्कुल, जिनको भाई अपने मुंह से मिट्ठू बनना, इसमें क्या है भाई? अपनी प्रशंसा मैं खुद करूं, हमारी प्रशंसा लोगों को तो करना चाहिए ना। अब हम अपनी प्रशंसा स्वयं करें, ये तो दुनिया देख रही है। देखिए, लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है आखिरकार जाति आधारित जनगणना करवाने का, उसको ये तमाम लोग कैसे देखते हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की। ये बताइए कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अब फैसला किया है कि जाति आधारित जनगणना करवाएगी। अब बिहार में इसको लेकर होड़ मची हुई, क्रेडिट को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये उनके पिता की सोच थी। राहुल गांधी के पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का विजन था, उनके दबाव में समाजवादियों की सोच वाले लोगों के कारण मोदी ने ये फैसला लिया है। आप कैसे देखते हैं? है तो सोच बिहार की ही। जी बिहार के लोग जो हैं, पॉलिटिकल लोग इतना सोचे कि जातीय जनगणना कराने को सोचे जी। और इसको केंद्र सरकार मान भी लिए, तो ये अच्छा चीज़ है, ये लगता होना है कि चाहिए। ये आपको लगता है कि आम लोग जो हैं, जब जाति आधारित गणना का पूरा डेटा जब आ जाएगा तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, योजनाएं जो हैं वो उनके हिसाब से बनाई जाएगी, लागू की जाएगी? कोई भी सरकार का स्कीम आती है जी तो अच्छा ही आती है, अच्छा सोच के बाद आती है, होना चाहिए। हम लोग को तो विचार यही है कि होना चाहिए। बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी वो उससे संतुष्ट हैं आप? क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी हैं या लीडर हैं जो कि इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि डेटा को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। ना होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, ये तो आप उसकी बात कर रहे हैं ना। बिहार में जो जाति गणना हो चुकी है उसके ऊपर कई नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डेटा को सरकार ने सही रूप से नहीं दिखाया, जिनकी जितनी संख्या थी, जिस वर्ग को। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बोली नहीं है, जी, इसलिए ये गलत नहीं है, जो है सब ठीक। लेकिन मोदी सरकार ने जो फैसला लिया वो आप कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, कई लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो फैसला लिया जाति आधारित जनगणना करवाने का, उसको लेकर अब बिहार की बात करें तो बिहार की सियासत गर्म है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, वो अब इस बात को कह रहे हैं कि ये उनकी सोच थी, उनका विजन था, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी पर यह दबाव बना और आखिरकार उन्हें यह फैसला लेना पड़ा कि अब देश भर में जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार।